यहाँ आपका मेरे प्यारे बच्चों बीच में वीडियो पढ़ना बंद हो गया था किसी कारणवश, तो अब आप लोगों को वीडियो रेगुलर पड़ेगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ आपका कह रहा है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव में बदलना, यानी कोई अगर आपकी परिमेय संख्या दी हुई है उसको यदि हमको क्या करना है, दशमलव में बदलना है कि दशमलव में किस प्रकार बदला जाए। तो एक आता है शांत दशमलव आता है, दो प्रकार से दशमलव में बदला जाता है। तो नंबर एक जो आता है वो आता है शांत दशमलव आता है, और इसी में आपका एक प्रकार का आ जाता है जो है अशांत दशमलव होता है, और इसी को अंत होने वाली दशमलव, इसी को हम कह देते हैं अंत होने वाली दशमलव। अब अंत होने वाली दशमलव का मतलब क्या होता है, जैसे शांत दशमलव को ही अंत होने वाली दशमलव तो कहा जाता है परिमेय संख्याओं का, किसी भी परिमेय संख्याओं का दशमलव ऐसा दशमलव निरूपण, किसी भी परिमेय संख्याओं का ऐसा दशमलव निरूपण जो दशमलव के एक सीमित स्थान तक जाते जाते वह पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, तो वह शांत दशमलव कहलाता है। कहा जाता है किसी भी परिमेय संख्या का यदि दशमलव में उसको निरूपित करते हैं, भाग दे करके आप क्या करते हैं, दशमलव में निरूपित करते हैं। जैसे आपका यहाँ हो जाएगा 4/3 और यहाँ हो जाएगा 7/4। अब मान लीजिए ये आपको दे दिया है, इसी प्रकार आप कर सकते हैं क्या 3 हो जाएगा 20। अब इसको यदि आप शांत दशमलव या दशमलव संख्या में बदल रहे हैं, तो दशमलव संख्या में बदलने का मतलब ये है कि परिमेय संख्याओं का ऐसा दशमलव निरूपण जो दशमलव के एक सीमित स्थान तक जाकर वह पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, तो वह आपका दशमलव निरूपण कहलाता है। जैसे आपका यहाँ 4 हो गया, इसको कहा जाता है हर, इसको कहते हैं अंश, इंग्लिश में इसको कह लेते हैं डिनोमिनेटर और इसको कह लेते हैं नोमिनेटर। और जब हम इसको क्या करते हैं, और हमेशा डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में भाग दिया जाता है, और यही भाग देने पर, इसी भाग को देने पर यदि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण एक सीमित स्थान तक पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, तो वह हमारा शांत दशमलव कहलाता है या अंत होने वाली दशमलव कहलाता है। जैसे 3 का इसमें भाग देना है तो 3 एकन्नम होता है 3, और यहाँ हो जाएगा आपका 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया आपका क्या हो जाएगा 1। तो जब ये 3 में से 4 गया 1 हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ आपका देखिए 3 नहीं, ये आपका 5 है। कह रहा ऐसी दशमलव निरूपण, जैसे मान लीजिए कि यहाँ आपका कह रहा है कि इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो दशमलव के हर से हमेशा अंश में भाग दिया जाता है, और अंश में डिवाइड करने की बाद यदि उसका दशमलव निरूपण क्या होता है, एक सीमित स्थान तक जाकर वह पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो यहाँ आपका 5 है, 5 से 4 में यदि हम भाग देते हैं तो ये भाग जाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 4 आपका छोटा है और 5 आपका बड़ा है।
तो इसका भी भाग देने का नियम है, सबसे पहले दशमलव लगाएंगे और दशमलव का शोभा बढ़ाने के लिए हम उसके बगल में हम जीरो लगाते हैं। जैसे आप लोग को कहीं यदि बनाते जाना हो तो आप लोग क्या करते हैं, क्रीम पाउडर बकायदे से डेंट पेंट अपन पैंट शर्ट बकायदे पहन के जाते हैं, उसी प्रकार जीरो का भी शोभा बढ़ाने के लिए आप यहाँ उसके बगल में जीरो बढ़ाते हैं। आप यदि जीरो यहाँ नहीं बढ़ाते हैं तो सवाल में कोई गलती नहीं मानी जाती है, गलत नहीं होता है। लेकिन बस जैसे आप जो है कि मतलब कहीं यदि अच्छी जगह जाना है या पहली बार जाना है तो वहाँ आप बकायदे से डेंट पेन से जाएंगे, उसी प्रकार जीरो को पहले हम दशमलव के पहले यानी दशमलव के पहले हम जीरो लगा देते हैं, क्योंकि दशमलव का भी शोभा बढ़ा रहे। और एक बार दशमलव को बढ़ाने पर 3 बार जीरो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक ही बार में नहीं, बारंबार। तो यहाँ एक बार हमने बढ़ा लिया, अब 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए 40 आ जाए, 5 बट्ठे 40, यह हमारा एक प्रकार का शांत दशमलव है। इसी प्रकार यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे 7 में, और अभी हम आपको बताए हैं कि हमेशा हर से अंश में भाग दिया जाता है। यहाँ आपका हो जाएगा, यहाँ 4 का नम 4, यहाँ हो गया 30, फिर आप दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, 4 सते 28, यहाँ हो गया 28 से कट गया, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ हो जाएगा 0, 4 25 20, तो यहाँ आ गया 20, पूरा पूरा कट गया। ये भी दशमलव के एक सीमित स्थान तक पूरा पूरा विभाजित हो गया। फिर आपका आता है 20 और यहाँ 3 में भाग देना है। तो भाग देने पर यहाँ हमारा हो जाएगा, भाग जाने वाला नहीं है, सबसे पहले हम जीरो लगा करके दशमलव बढ़ाएंगे। तो जब जीरो लगाकर दशमलव बढ़ाएंगे तो एक जीरो होगा, 20 एकन्नम 20 बटा यहाँ हो जाएगा 0, 3 में से 1 2 गया, 1 हो गया, फिर एक जीरो बढ़ा देंगे, 20 25 100 हो जाता है। तो ये भी हमारा जो है दशमलव के एक सीमित स्थान तक पूरा पूरा विभाजित हो गया। अब इसी प्रकार कहते हैं, यदि किसी परिमेय संख्या को दशमलव रूप में अगर निरूपित करते हैं तो यह दशमलव के एक सीमित स्थान तक यदि पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो यह हमारा शांत दशमलव कहलाता है। अब अशांत दशमलव आता है दूसरा नंबर, अशांत दशमलव। इसी को हम कह लेते हैं अनंत दशमलव भी कह लेते हैं, अनंत आवर्तक। अनंत आवर्तक दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। अब इसमें भी आपका आता है, अब कुछ आते हैं इसमें शुद्ध अशांत आवर्ती। शुद्ध अशांत, शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव। अब यहाँ देखिए, शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव होता है कि कोई भी संख्या क्या हो, बार बार आवे। इसमें आपका आता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव में आपका आता है ऐसी परिमेय संख्याओं का ऐसा निरूपण, यानी परिमेय संख्या का दशमलव में ऐसा निरूपण जो
एक दशमलव के सीमित स्थान तक पूरा पूरा विभाजित न हो करके वह जो है बारंबार वही संख्या से भाग जाए या किसी अन्य संख्या से भाग जाए, लेकिन वह पूरा पूरा विभाजित ना हो, तो वह हमारा अशांत दशमलव कहलाता है। और कहा जाता है कभी काल ऐसा भी होता है कि वही संख्या बार बार आता है, तो वही कहा जाता है कि ऐसी परिमेय संख्या का ऐसा दशमलव निरूपण जो एक सीमित स्थान तक पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, वह हमारा कहलाता है अशांत या अनंत आवर्तक दशमलव कहलाता है। जैसे आपका हो जाएगा 2/3 और 3/11। अब यहाँ आप क्या करेंगे, हर से हमेशा भाग दिया जाता है अंश में, तो यहाँ हो जाएगा 0.23 छका 18, फिर आपका 2 आ गया कट गया, फिर 0 3 छका 18, फिर कट गया, फिर यहाँ आपका 2 आ गया, 3 छका 18, फिर यहाँ कट गया, फिर यहाँ 2 हो गया, फिर 3 छका 18। ऐसे आपका क्या होता जाएगा, अनवरत चलता जाएगा, मतलब ये कभी कटने वाला नहीं है। तो फिर आप ध्यान दीजिए, कह रहा परिमेय संख्या का ऐसा दशमलव निरूपण जो दशमलव के एक सीमित स्थान तक पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, वह अनंत तक जाता है या कभी कटने वाला नहीं होता है, वही है शांत दशमलव या अनंत आवर्ती दशमलव कहलाता है। इसी प्रकार आपका दिया है 0 यहाँ 30 हो जाएगा, 11 दूना 22, यहाँ हो जाएगा आपका 8, ये कट जाएगा, फिर हो गया 11 सते 77, तो यहाँ 7 3 10, फिर आ गया 3, फिर 2, फिर आ जाएगा 22, फिर यहाँ आपका हो जाएगा 8 कट गया, फिर 0 77, फिर कट गया। यही आपका निरंतर लगातार चलता रहता है, यही आपका क्या चलता रहता है, निरंतर लगातार चलता रहता है। अब इसी प्रकार अगर समझना चाहें तो 5/11, तो यहाँ हो जाएगा आपका 11 से 5 में भाग देते हैं, 0 बढ़ाएंगे, 11 चौक 44, 44 हो गया, यहाँ आ जाएगा 9, फिर हो जाएगा 90, 11/88, यहाँ हो जाएगा 6, आ गया आपका 60, 11 25 55, यहाँ फिर आ गया 5 कट गया 0, फिर 11 चौक 44, फिर यहाँ आपका हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, फिर 11 25 55, फिर आ गया आपका 4, फिर 11 चौक 44, यहाँ आ जाएगा, फिर कट जाएगा, फिर आ जाएगा आपका 6। तो इसी प्रकार ये अनवरत क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। तो अब आप यहाँ देखिए, आपका शांत और अशांत दशमलव आपने देखा। इसी प्रकार की आपके आते हैं कि दशमलव के जो है यहाँ पर 5/6 हो गया, इसको यदि दशमलव में निरूपित किया जाता है, ये किसी सीमित स्थान तक ये भी घटने वाला नहीं है, ये तो बार बार वही संख्या ये तो रही जा रही है, लेकिन यहाँ ऐसी संख्या है ये भी दशमलव के एक सीमित स्थान तक पूरा पूरा कटेगा नहीं। यहाँ हो जाएगा आपका 5, 6 से आप 5 में डिवाइड करिए, 6 0 दशमलव, यहाँ हो जाएगा 6/48,
10 में से 8 गया, 2 कट गया, फिर आपका आ गया 20, 6 तिरिक 18, फिर आ गया 2, फिर 6 तिरिक 18 कट गया, फिर आ गया 2, 6 तिरिक 18। इसी प्रकार आपका लगातार चलता रहता है और ये कभी कटने वाले नहीं है। आप लोगों को अब आता है क्या संख्याओं को कैसे निकाला जाता है। जैसे आपका हो जाता है कि महत्वपूर्ण सूत्र जो होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर कहता है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, अगर योग पूछता है तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जो है पहली संख्या और आपका हो जाएगा प्लस अंतिम संख्या, और यहाँ आपका हो जाएगा बटे 2। पहली संख्या और अंतिम संख्या की बटी आपका हो जाएगा 2 और गुणी हो जाएगा आपका n, गुणे हो जाएगा n। यहाँ हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन जो आपका होगा प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग होगा वो आपका हो जाएगा n स्क्वायर। ये फार्मूला है आपका, फार्मूला के ही अकॉर्डिंग यहाँ हो जाएगा आपका प्रथम n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। तो जब सम संख्याओं का योग करें, विषम संख्याओं का योग करते हैं, यहाँ आपका हो जाएगा n ब्रैकेट में हो जाएगा n प्लस 1। अब इसी प्रकार आपका आ जाता है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। जो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है तो हो जाएगा आपका n ब्रैकेट में n प्लस 1, n ब्रैकेट में n प्लस 1 ब्रैकेट में हो जाएगा 2n और प्लस हो जाएगा 1 बटा यहाँ आपका क्या कर देता है 6 कर देता है। इसी प्रकार प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं की संख्याओं के घनों का योग, जो प्राकृतिक संख्याओं के जो घनों का योग होगा हो जाएगा n ब्रैकेट में n प्लस 1 बटा हो जाएगा 2। यहाँ हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा 2, यहाँ अगला आएगा 2 संख्या ए व बी के व्युत्क्रमों का योग बराबर, व्युत्क्रमों का योग जो होता है
का योग संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल, ये आपका आ जाता है सूत्र। तो फिर कह रहा है योगात्मक प्रतिलोम। और योगात्मक प्रतिलोम में कहा जाता है कि जब किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम दिया जाता है तो योगात्मक प्रतिलोम अगर मान लीजिए आपका ए दिया है तो उसका योगात्मक जो प्रतिलोम होगा, योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा बराबर हो जाएगा -a। योगात्मक प्रतिलोम जो होगा वो क्या हो जाएगा -a। तो सिमिलरिटी इसी प्रकार किसी भी संख्या का यदि योगात्मक प्रतिलोम निकालना है, जैसे मान लीजिए यहाँ आ गया 17 -17 दिया है, तो इसका जो योगात्मक प्रतिलोम होगा, योगात्मक प्रतिलोम, तो जो योगात्मक प्रतिलोम आपका होता है वह क्या हो जाता है -17 है, तो माइनस ब्रैकेट में -17 बराबर हो जाएगा 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। इसी प्रकार योगात्मक प्रतिलोम, तो यहाँ आपका अगला कहता है अगर यहाँ -21 दिया है तो इसका भी योगात्मक जो प्रतिलोम होगा, योगात्मक प्रतिलोम बराबर इसका भी आपका हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में -21, तो बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस से हो जाएगा आपका 21। अब जैसे भिन्नात्मक आ गया -5/9 आ गया का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, तो जब योगात्मक प्रतिलोम होगा तो इसका भी हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा -5/9, यहाँ हो जाएगा 5/9 होता है। फिर यहाँ आपका अगर आता है यहाँ 7/12 कह दिया का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम यहाँ हो जाएगा 7/12, यहाँ योगात्मक प्रतिलोम वहाँ माइनस हो जाता है तो हो जाएगा -7/12। यही आपका क्या है, ये सब है। फिर कह रहा हूँ मान ज्ञात करने के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ जब आपका आता है निरपेक्ष मान मॉड, तो मॉड की बात आती है तो यहाँ आपका जो पहला क्वेश्चन देता है मॉड में यहाँ दे दिया -12, यहाँ हो जाएगा आपका -12, अब प्लस हो जाएगा 10, -12 हो जाएगा प्लस 10। तो जब इस मॉड को हटाते हैं सोल्यूशन में तो यहाँ आपका हो जाता है माइनस ब्रैकेट में -12 प्लस हो जाएगा 10, तो माइनस माइनस यहाँ हो जाता है +12 और +10 बराबर यहाँ हो जाता है 22। फिर आपका अगला बी क्वेश्चन मान लीजिए अगर इसी प्रकार से रिलेटेड पूछता है, यहाँ कह रहा 7 मॉड प्लस हो जाएगा -9 मॉड, तो इसी का ये हो जाएगा 7 प्लस -9 मॉड जब होता है तो मॉड से हटाएंगे 7 प्लस, यहाँ आपका 9 हो जाता है 9 7 हो जाता है 16। और आपको बताया गया, इसके पहले भी बताया गया है, निरपेक्ष मान, जब किसी ऋणात्मक संख्या का निरपेक्ष मान निकालते हैं तो जब मॉड से हटाते हैं तो उसका मान प्लस हो जाता है। इसी प्रकार सी वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ दिया 12 माइनस दे दिया है 17, अब 12 माइनस 17 जब आप निकालते हैं तो इसका मान हो जाता है माइनस, तो इसका मान आपका हो जाएगा -5, यही आपका हो जाएगा आंसर। और आप लोग जो है इसको ध्यान से पढ़िए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए
मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद।